वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। लोग अक्सर कहते हैं कि आखिर असफलता है क्या? वास्तव में असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह आवश्यक नहीं कि काम करते ही पहले ही प्रयास में सफलता मिल ही जाए। अगर मिल भी जाए तो उसे हम अनायास सफलता कहेंगे, क्योंकि इस सफलता में हमारा परिश्रम कम दिखाई देगा। बिना असफल हुए हम सफलता का यही स्वाद नहीं चख पाएंगे। सारे सफल लोगों को असफलता का पड़ाव मिला ही है, जहां वे ठहरकर अपनी नाकामी के बारे में सोचते हैं। असफल लोगों का सामना जब भी सफलता से होगा तो उसे सहजता से स्वीकार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका हृदय से आभार मानेंगे। असफलताओं को जीवन की पूंजी मान लिया जाए तो बेहतर होगा। कई लोग असफलताओं में सफलता की खोज करते हैं। दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सफलताओं में भी अपनी कमी की तलाश करते हैं। ऐसे ही लोगों को सफलता ताकतवर बनाती है। असफल व्यक्ति के जीवन में सफल होने के 100% अवसर होते हैं, जब तक वह प्रयत्नशील बना रहे। असफल होकर हाथ खड़े कर देने का अर्थ है युद्ध से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। सम्माननीय किसी की सफलता नहीं, बल्कि उसका संघर्ष और प्रयत्न होता है। सफल लोग कुछ नया नहीं करते, बल्कि प्रयत्नशील लोग जरूर एक ना एक दिन कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। असफलता जब भी आएगी, अपने महत्वपूर्ण अनुभव जरूर देकर जाएगी। आत्मबल सदैव बने रहना चाहिए, हिम्मत कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल देती है। सफलता हमेशा रूठी नहीं रह सकती। उसे एक दिन हमारी प्रतिभा को पहचानना ही होगा। राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याची पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की विद्वान एकल न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए उस आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा बंदियों को परिहार प्रदान करने की राज्य की नीतियों का विनिश्चय किया गया था और राज्य को अन्य बातों के साथ साथ यह निर्देश दिया गया था कि एक नई नीति का प्रारूप तैयार करने की व्यवहार्यता पर विशिष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग बाबत विचार किया जाए। यह भी अभी निर्धारित किया गया था कि राज्य भूतलक्षी परिवर्तन के साथ एक नीति की व्यवहार्यता पर भी विचार करे, बशर्ते उसके कारण समान रूप से स्थित बंदियों की सारभूत संख्या के बीच विभेद न होता हो। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार द्वारा परिचालित कतिपय नीतियों को
निर्दिष्ट किया विराम। निर्दिष्ट की गई प्रथम नीति में ऐसे सिद्ध दोष व्यक्तियों को जिन पर ऐसे अपराध की दोष सिद्धि पर आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित किया गया है, जिसके लिए मृत्युदंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर अधिरोपित मृत्यु दंडादेश या उसके पश्चात लघुकरण किया गया है, उनके द्वारा 14 वर्ष का मूल दंडादेश भुगत लेने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय पूर्व छोड़ने के लिए विचार किया जाएगा विराम। उसके पश्चात नीतियां यह अनुध्यात करते हुए जारी की गई थीं कि संहिता की परिधि के अंतर्गत आने वाले समय पूर्व छोड़े जाने के मामले पर व्यक्तिगत आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात विचार किया जाएगा और उसके पश्चात मामले माननीय राज्यपाल को भेजे जाएंगे विराम।